नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडे। कांग्रेस पार्टी पहले से ही नंगी है, उसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो आज मेरठ में थे। मेट्रो का वो वहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। उस उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। जितने गुस्से में, जितने तल्ख लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, शायद ही आपने इतने गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले कभी देखा होगा। उस समिट में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जिस समिट में 100 से ज्यादा देश मौजूद थे, वहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वहां पर टी शर्टें निकाली। बड़ी साजिश के तहत ये टी शर्टें अंदर लेकर जाई गई थी और दुनिया के सामने हिंदुस्तान को बेइज्जत करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहां पर किया गया। और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिस तबीयत के साथ धोया है, शायद इससे पहले उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के लिए किया। उन्होंने कहा कि संसद में पार्टी ना तो बोलती है, ना विपक्ष को बोलने के लिए देती है, अपने सहयोगियों तक को बोलने का मौका नहीं देती है। और जिस तरीके से अब दिवालिया मानसिकता का शिकार कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नियत है, ना ही उसके पास नीति है। और कांग्रेस पार्टी विकल्प तो इस देश की जनता के लिए कभी हो नहीं सकता। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे, प्रार्थना करता रहता हूं। लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोस्त है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता
देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। जो पार्टी, जिस पार्टी का इतिहास घोटालों का रहा हो, जिस पार्टी में 2G स्कैम हुआ हो, 3G स्कैम हुआ हो, जहां कोयला घोटाला हुआ हो, जहां बोफोर्स का घोटाला हुआ हो, जहां कमीशन खोरी होती हो देश के लिए हथियार खरीदने में, जहां मतलब तमाम घोटालों की लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत कम समय में आपके सामने उसे रखा भी नहीं जा सकता। ऐसी पार्टी क्या ही देश की संप्रभुता को, देश की इज्जत को समझेगी। जो पार्टी जाती है, मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जाते हैं, चीन के साथ कुछ MOU साइन करके आ जाते हैं और पता नहीं चलता कि उस MOU में क्या था क्या नहीं था। राहुल गांधी विदेशों में बैठकर भारत के लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। वो पार्टी आखिरकार देश की इज्जत को क्या ही समझेगी। और शायद यही वजह है कि इस देश के विपक्ष ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं दिया। कल भी मैंने आपको बताया था, वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, KTR हो, जितने भी विपक्ष के नेता, YSRCP हो, सब ने कांग्रेस पार्टी के इस कदम का खंडन किया है और इस कदम को कांग्रेस पार्टी के गलत बताया है। विपक्ष को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी ने साथ नहीं दिया। जाते जाते वो भी सुनिए। बाकी इस खबर पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।